hope and pray that you and your families are doing absolutely fine and everything is all okay at your end. So today's video is going to be all about my April favorite. मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो मैंने सबसे ज्यादा यूज करी है in the month of April और जो मुझे बहुत पसंद आई है. So let's get started with some hair care. Very sensitive issue for me, but let's get started. So I ordered this duo from the Dot & Key. This is the shampoo. इसकी बॉटल बहुत ही क्यूट है, ऐसा लगता है जैसे केमिस्ट्री लैब का कोई अपैरेटस है. सो एनीवेज ये शैम्पू है और इसके साथ ही साथ मैंने ये कंडीशनर भी लिया है. ये जो शैम्पू है ये है विथ मोरिंगा एंड आर्गन ऑयल and this is specifically to control hair fall. It is targeted for brittle hair, जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, डल है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो मेरे बालों में है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए. बिकॉज मैंने डॉट एंड की से एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर पहले भी टेस्ट किया है एंड आई क्वाइट लाइक इट. सो मैंने सोचा कि ये डुओ टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी. तो हेयर फॉल तो मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, हेयर फॉल तो वहीं का वहीं है. बट जब मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा है कि मेरे बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम तो डेफिनेटली इंक्रीज हुई है. तो मैं अपने बालों में जानबूझ के कलर ट्रीटमेंट कर नहीं रही हूँ ऑलमोस्ट 1 साल से, बिकॉज आई वॉन्ट माई हेयर टू ब्रीथ. और उससे पहले मेरे बालों में इतना ज़्यादा कलर, इतना ज़्यादा केमिकल था कि मेरे जो बाल थे, मेरे बालों की क्वालिटी एकदम ही ज़ीरो हो गई थी. मेरे बाल इतने ब्रिटल होने लगे एंड तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होने लगा, मेरे बाल बहुत पतले भी होने लगे. दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड टू टेस्ट दिस. तो जैसे कि मैंने बताया कि हेयर फॉल तो वहीं का वहीं है, बट डेफिनेटली वॉल्यूम में मुझे डेफिनेटली फर्क दिखता है. आई रियली लव इट. दिस इज द फर्स्ट बॉटल दैट आई हैव स्टार्टेड टू यूज और जैसे कि आप देख सकते हो आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग द एंड. इसकी बॉटल बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी लुकिंग बॉटल है. बट एनीवेज बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है. यहाँ पे एक पंप सिस्टम है, सो यू कैन जस्ट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शैम्पू दैट यू वांट. और बहुत ही लाइट वेट शैम्पू है, नथिंग टू ग्रेट, नथिंग too bad. So far I have no complaints from this one. So this is something that I have religiously used throughout the month of April. और इसी शैम्पू के साथ मैंने इसका जोड़ीदार कंडीशनर भी ले लिया था. Again it has moringa, argan oil and इस कंडीशनर की एक खास बात है कि इसको मैं एक हेयर मास्क की तरह यूज कर सकती हूँ और इसको मैं एक रेगुलर कंडीशनर की तरह भी यूज कर सकती हूँ. तो अगर आप इसको एक हेयर मास्क की तरह यूज करना चाहते हो तो जिस दिन आप हेयर वॉश करने वाले हो अपने बालों को थोड़ा सा डैम्प कर लो एंड देन यू कैन यूज दिस मास्क इवन ऑन योर स्कैल्प, ऑन योर रूट्स, ऑल ओवर योर हेयर. एंड 15-20 मिनट के बाद जस्ट गो अहेड, वॉश योर हेयर एंड देन यूज दैट शैम्पू एंड गो अहेड विथ योर रेगुलर रूटीन. बट मैं इसको एक रेगुलर कंडीशनर की तरह यूज करती हूँ. पहले तो मैं अपना हेयर वॉश इस शैम्पू के साथ कर लेती हूँ एंड देन आई गो अहेड एंड आई यूज दिस कंडीशनर. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. जैसे कि आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है. तो शैम्पू करने के बाद मैं इसको अपने बालों के एंड्स पे लगाती हूँ फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स एंड देन आई रिंस इट ऑफ. पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो कंडीशनर है मेरे बालों के लिए काफ़ी लाइट वेट है. यू नो कुछ कंडीशनर्स ऐसे होते हैं कि लगाने के बाद आपके बाल बहुत लिम्प हो जाते हैं. इट्स अ हैवी कंडीशनर, इफ यू नो व्हाट आई मीन. मतलब आपके जो बाल है इट स्टार्ट्स टू फील अ लिटिल बिट ऑयली इमीडिएटली आफ्टर अ डे और 2 दैट यू शैम्पू योर हेयर. बट ये कंडीशनर लगाने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. इनफैक्ट आई फील इट्स सच अ लाइट वेट कंडीशनर. ऑल्सो जब कोई भी शैम्पू या कंडीशनर लिया है मेरा शैम्पू हमेशा पहले खत्म हो जाता है एंड कंडीशनर रह जाता है. तो इस तरीके से मेरे पास हमेशा बहुत सारे ब्रांड्स के कंडीशनर रह जाते हैं. बट इस पर्टिकुलर ब्रांड का कंडीशनर मैंने बहुत ही जेनरसली यूज किया है बिकॉज जैसे कि मैंने बताया इट इज सो लाइट वेट. दिखने में काफी थिक है मगर एक्चुअली यूज करने पे बहुत ही लाइट वेट है ऑन माई हेयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी ये शैम्पू की बॉटल खत्म होगी आई थिंक फर्स्ट टाइम इन माई हिस्ट्री ऑफ हेयर केयर
I might even finish up this conditioner. So yeah, this is a duo that I have really enjoyed using all through April. Now the next item again is a hair care product. आप लोगों को लग रहा होगा कि मंथ ऑफ अप्रैल में एबी ने बहुत ज़्यादा हेयर केयर किया है, बट ऐसा नहीं है. कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बहुत रिलीजियसली यूज़ किए हैं एंड उसमें से ये एक प्रोडक्ट है. दिस इज फ्रॉम बायोलाश एंड दिस इज नथिंग बट अ हेयर सीरम. इट इज़ इन द एवोकाडो रेंज एंड इट इज़ जस्ट मेंट टू स्मूदन योर हेयर. तो आपको क्या करना है, नहाने के बाद या तो फिर गीले बालों में या तो फिर जब आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग करते हो, जो भी हेयर हीटिंग टूल्स यूज़ करते हो, लाइक after you iron your hair or you blow dry your hair, तो कुछ flyaways होते हैं. so you just need to take a very little amount, जैसे कि मैंने लिया है. तो 2-3 ड्रॉप्स ले लीजिए. just rub it between your palms and you just press it onto your hair. तो जो भी आपके ये baby hair है, flyaways है, they will all get settled down. And also you can use a little bit on the tips of your hair because हमेशा हमारे जो बालों के tips होते हैं वो थोड़े rough होते हैं. so if you use little bit of the serum, you know, they look sleek, they look smooth. और ये जो है सीरम है ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है, बस आप 2-3 ड्रॉप्स लीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर. मेरे हेयर तो बहुत स्कैंटी है तो मुझे 2-3-4 ड्रॉप्स में मेरा काम हो जाता है. बट इफ यू हैव थिकर हेयर then you might have to increase your drops, but remember a little goes a long way. मैं इसको काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ and as you can see I have not even reached halfway through. and ये जो प्रोडक्ट है मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है and I remember that I loved it even back then. so again a product that I highly recommend and I have absolutely loved using it. Now let's move towards some fun stuff, some makeup. So I'm going to share with you a product that really took me by surprise. I'm talking about this liquid eyeliner from Maybelline. It is from their Colossal range. तो ये eyeliner I think मैंने उनके Pink Friday सेल में ली थी और मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करी. बट पिछले 1-2 महीने में आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड मुझे सच्ची में लगा था दैट आई एम नॉट गोइंग टू लाइक इट, बट टू माई सरप्राइज आई एब्सोल्युटली लव इट. अगर आप लोग मुझे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो देन यू विल नो कि जो लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर है मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरा हाथ उस पर सेट है. तो ये आईलाइनर यूज़ करने पे मुझे बहुत हेजिटेशन थी. आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे ये आईलाइनर पसंद नहीं आएगा, बट इट टुक मी बाय सरप्राइज. इसकी जो लॉन्जिविटी है ये घंटों तक आपकी आंखों पे रहेगा. इट विल नॉट बज. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी और मैंने ये आईलाइनर करीब 12-12:30 बजे दोपहर में लगाया था एंड आई केम होम एट 2 o'clock in the night एंड यू विल नॉट बिलीव ये आईलाइनर स्मज नहीं हुआ. इट डिडंट क्रैक अप, इट डिडंट पील, कुछ भी नहीं हुआ. मेरा पूरा फेस स्वेटी था बट नथिंग हैपेंड टू माई आईलाइनर. सो दिस आईलाइनर हैज रियली इम्प्रेस्ड मी. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स गॉट अ नाइस ब्रश एंड इट इज मैट ब्लैक. एज यू कैन सी जो इसका ब्रश है काफ़ी फाइन है. तो अगर आपको ब्रश से आईलाइनर लगाने की आदत है आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. इट इज़ वेरी रीजनेबली प्राइस्ड और नायका पे मेबेलिन पे तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम सेल लगी रहती है. यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. दिस प्रोडक्ट रियली सरप्राइज मी अगेन. एन आईलाइनर दैट आई हैव बिगन टू लव and something that I will highly recommend. Now let's move towards the next beauty item and again it is related to the eyes. I think in the month of April मैंने अपनी eyes पे कुछ ज़्यादा ही concentrate किया है. But anyways I'm talking about this beautiful water activated liner. This one is from the brand Define. It is in the shade Delusion and the owner of this brand is Devashri. And मैंने काफ़ी सारे ये eyeliner pots लिए थे only because I have been following Devashri for years and only to support her brand I purchased a lot of these eyeliners. I believe recently उसने waterproof eyeliners भी launch किए हैं but I picked it up a while ago and ये सारे eyeliners का मैं एक in depth review करने वाली हूँ. but अप्रैल में मैंने ये वाला शेड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है. ये वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर एक्टिवेटेड है. इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना आईलाइनर ब्रश पानी में डिप करना पड़ता है एंड देन यू डिप इट इनटू दिस एंड देन यू यूज इट लाइक एन आईलाइनर. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. यू ओपन द कैप और अंदर एक दूसरा प्लास्टिक कैप है. यू ओपन इट और ये जो आईलाइनर है इट इज सिटिंग राइट इनसाइड. इट इज कम्प्लीटली ड्राई.
इट इज अ पिगमेंट बट इन अ सॉलिड फॉर्म। आपको अपना आईलाइनर ब्रश पानी में डिप करना है, फिर आपको इसमें रब करना है, इस आईलाइनर को एक्टिवेट करना है, एंड देन यू गो अहेड एंड यू यूज इट लाइक योर रेगुलर आईलाइनर। I'm going to give you a quick swatch and show you how beautiful this shade really is. तो ये मेरा eyeliner brush है, इसको मैं थोड़े से पानी में ऐसे डिप करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू डिप दिस वेट ब्रश इनटू दिस स्पॉट और मैं इसको एक्टिवेट करूंगी जैसे हम स्कूल में पेंटिंग्स करते थे, बस बिल्कुल उसी तरीके से। एंड देन यू गो अहेड एंड यू यूज दिस लाइनर। दिस इज व्हाट द शेड लुक्स लाइक। इट इज सो प्रिटी। आप इसको अगर इंटेंस करना चाहते हो आप कम पानी यूज करो, अगर आप इसको थोड़ा लाइट कलर में यूज करना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा पानी यूज करो। तो आप इस आईलाइनर को बहुत अच्छे से आर्ट वर्क कर सकते हो अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपनी आईलिड्स पे। यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटीफुल ग्राफिक लाइनर, कैट लाइनर, जो भी आपको पसंद हो। देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू विद दीज पिगमेंट्स एंड बिकॉज आई लव देबाश्री सो मच एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हर, दैट इज द रीजन मैंने बहुत सारे शेड्स पिकअप कर लिए एंड आई टोटली लव दिस कलर। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने जब कलर्ड आईलाइनर यूज किया है, दिस इज द ओनली वन दैट आई हैव यूज्ड एंड आई हैव टोटली लव्ड इट। टू द लास्ट एंड द फाइनल आइटम व्हिच वाज माय एब्सोल्यूट फेवरेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड इट इज नॉट अ मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट, इन फैक्ट it is one of my most favorite pair of jeans. I'm talking about these blue flare bottom jeans that I picked up from Myntra. जिस टाइम से ये jeans आई है I have been wearing it non-stop. मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है कि उस हॉल में मैंने ये बोला था कि ये जो कपड़ा है this denim, it's not very thick, और इसका जो बॉटम है these are flat bottoms, and ऊपर से भी जो jeans है बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं है, it's a very comfortable fit, it's a high waisted pair of jeans. and तब मैंने बोला था कि ये कपड़ा इतना breathable कपड़ा है and because it is not tight fitting, मेरी बॉडी को ज्यादा हग नहीं करता है, तो शायद इस समर मंथ में मैं इसको बहुत पहनूंगी। एंड बिलीव इट और नॉट मैंने इस जीन्स को ऑलमोस्ट एवरी डे पहना है। पता नहीं क्या हो गया है, इस जीन्स के पीछे मैं हाथ मुंह धोकर पड़ गई हूँ। आई लव इट सो मच। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गारमेंट आपको इतने अच्छे से फिट होता है, उसका कपड़ा, उसका फिटिंग, उसका कलर इतना आपको जचता है, इतना आपको फिट करता है, इतना आपको सूट करता है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हो। बस इस जीन्स के साथ मेरा वही हाल है, मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ। आई एम एब्सोल्युटली enjoying it, wearing it, using it, abusing it. So if you are on the lookout to buying a new pair of jeans which is wide legged, I'll definitely recommend you this pair of jeans. But उसके लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा। You'll get to know all about the pricing, the fabric, और इस जीन्स का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, so please do check out the description box of that video. I'm going to link the Myntra haul somewhere here so you can check out the entire video as well. There was some amazing Indian wear, western wear, so do check it out. And yeah, with that this video comes to an end. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अगर आप इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो या ट्राई कर रहे हो, and how they have fared for you. Do let me know in the comments. I would love to chat up with you guys. And with that, it's time for me to say bye bye to you on this video right here. But before I leave, I must quickly remind you to please hit the like button, share this video with your friends and family, subscribe to my channel if you haven't already. Also, please hop over to Instagram, come and say hello. And with that, it's time for me to take your leave on this video right here. But before I go, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful. Bye.